बारिश का मौसम चल रहा है और मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इतने सारे प्लांट बना लिए हैं। कैसे बनाए ये सब आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने गार्डन के प्लांट्स को किस तरह से प्रोपोगेट किया और हमें क्या क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह की पॉली बैग, सीज़र और ये कोकोपीट या कोको कॉयर कह सकते हैं, हल्की सी गार्डन सॉइल। अब ये बात है 10 जुलाई की, जब मैं नर्सरी में कुछ प्लांट्स खरीदने के लिए गई तो मैंने क्या देखा अभी आपको बताती हूँ। वहाँ पर ज़मीन पे कुछ रबर के प्लांट्स लगे थे और हर ब्रांच में उनमें इस तरह से एयर लेयरिंग की हुई थी। अब देखिए नर्सरी वाले किस तरह से एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स बनाते हैं। तो मैंने भी शुरू की अपने प्लांट्स की एयर लेयरिंग। मिट्टी, थोड़ा कोकोनट हस्क को मिला के छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए। आप चाहे तो प्लास्टिक के कप, डिस्पोजेबल कप जो होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से, हालांकि पैकेट थोड़ा बड़े हो गए, हम लोग इतने ट्रेंड तो नहीं होते जैसे नर्सरी वाले होते, पर जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह के पैकेट्स बना सकते हैं। अब सिलेक्शन किया प्लांट का क्रोटोन, ये इसकी देखिए नीचे से ब्रांचेस काफ़ी लगी हो रही थी, तो इनको हमने कट लगाना है इसके स्टेम पर, कुछ इस तरीके से कट लगा करके, और फिर स्टेम की जो बाहर की बार्क है उसको हटा लेना है और अंदर के पोर्शन को थोड़ा सा स्क्रैच कर देना है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आपको जो है अपना नाइफ़ जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको स्टेरिलाइज कर देना है, और बाद में आपको एलोवेरा जेल लगा देना है या फिर आप रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं। अब जो पैकेट या पाउचेस आपने बनाए हैं उनको आप कुछ इस तरीके से लगा दीजिए जो स्टेम का पोर्शन है एकदम सेंटर में आ जाए, और इसको अच्छी तरह से बांध देना है। एयर लेयरिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी स्टेम, जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करें वो थोड़ा सा हार्ड वुड हो, ताकि उसमें अच्छे से रूटिंग हो सके। और अच्छी तरह से आपको स्क्रैच करना है। जब आप उस बार्क को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद उसमें रूटिंग हार्मोन या फिर जैसा मैंने आपको बताया एलोवेरा जेल या दालचीनी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको लगानी है, और फिर आपको इंतज़ार करना है रूट्स के निकलने का। देखिए 10 जुलाई के बाद ये 27 अगस्त हो गया है और ये देखिए रूट्स कुछ इस तरीके से निकल गई हैं। तो अब बारी है इसको कट करके नए पॉट में लगाने की। इसको मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितनी रूटिंग हुई है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इससे पहले दूसरी भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए नीचे से नई ग्रोथ भी आ गई है, तो मैं इसे खोलना चाहूँगी ताकि मैं इस नई ग्रोथ को लगी रहने दूँ और मुझे पूरा आइडिया हो जाए कि मैं इसको कहाँ से कट करूँ। तो पहले वाले की देखिए रूट्स कुछ इस तरीके से आई हैं, ये वाले क्रोटोन की, और दूसरे वाले का पैकेट मैंने उसकी स्टेम में ही ऊपर से खोल दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से रूटिंग इसमें हो गई है, और जो पाउच मैंने ऐड किया था कोकोपीट वाला वो हटा दिया है। अब देखिए रूट्स आपको दिखाई दे रही है, तो आसानी से हम इसको ऊपर की तरफ ही कट कर लेंगे ताकि जो नीचे ब्रांच आ रही हैं वो अच्छे से डेवलप हो सकें। तो कुछ इस तरह से रूटिंग इनमें हो गई है। तो कुछ मैंने ये क्रोटोन की भी कटिंग ले ली है, और ये आपका गुड़हल है। देखिए इसमें भी इस तरीके से एक रूट मुझे दिखाई दे रही है, अंदर में से खोलना नहीं चाहती हूँ। ये कटिंग है मल्टी पेटल डार्क रेड कलर के हिबिस्कस की। देखिए फ्लावर भी इसमें आ रहा है। अब इसको भी हम छोटे पॉट में लगा देंगे। और ये है आपका थूजा, जिसे हम मोर पंखी भी कहते हैं। तो इसको भी मैं खोल रही हूँ, ये देखिए, और इसमें भी मुझे छोटू सी एक रूट दिखाई दे रही है। अब इनके लिए मैंने पॉट में सॉइल तैयार कर ली है। मिट्टी पूरी रोज़ रोज़ बारिश होने की वजह से गीली है। नीचे पहले पुराने गमलों की ठीकरी हम इसमें लगा देंगे और उसके बाद इनको मिट्टी से भर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको मिट्टी, थोड़ा सा इसमें खाद भी डाल दी है, और हम इसको लगा लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के प्लांट्स भी लगा दूंगी। इसकी चाहे तो हम नीचे से जो स्टेम है जिसमें रूट्स नहीं आई हैं उनको हटा भी सकते हैं, पर मैंने हटाया नहीं। और अब मैंने ये सारे के सारे प्लांट्स लगा दिए हैं। और ये वाला प्लांट देखिए, इसमें बस ऊपर टिप में थोड़ी सी 2 रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी, नीचे की तरफ कोई भी रूटिंग इसमें नहीं हुई है। हालांकि मैंने वहाँ पर स्क्रैच भी नहीं किया था, लेकिन वहाँ से रूट आ रही है, हो सकता है मैंने जल्दी निकाल दिया। इस तरीके से मैं सारे प्लांट्स लगा दूंगी। अभी मेरे पास केवल 4-5 ही गमले हैं, तो मैंने ये लगा दिए। उसके अलावा जो मोर पंखी थी वो भी मैं लगा दूंगी छोटे से पॉली बैग में।
अब आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि हमारी सारी कोशिशें कामयाब हो जाएं। ये देखिए पिट्टोस्पोरम, इसमें भी मैंने एयर लेयरिंग की थी, लेकिन दोनों ब्रांचेस इसकी सूख गई हैं। कारण क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने रबर प्लांट में भी इस तरह से एयर लेयरिंग की थी, वेरीगेटेड वाले में भी और प्लेन वाले में भी, लेकिन जब उसके पाउच को खोल के देखा तो उसमें कोई रूट्स डेवलप नहीं हुई थी। तो उसके लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। ये देखिए, पहले मुझे लगा ये वाइट सा रूट है, लेकिन ये रूट नहीं है, तो मैंने वापस से दोबारा से इस पॉली बैग को इसमें लगा दिया है। और ये देखिए मोरपंखी मैंने लगा दी है। तो कुछ इस तरीके से आप भी एयर लेयरिंग करके एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसके लिए आप सिर्फ कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इस तरह से पाउच ना बनाना चाहें तो आप पुरानी छोटी बॉटल प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, या फिर छोटे छोटे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये भी बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी रूटिंग होती है वो ऊपर वाले पोर्शन से नीचे की तरफ होती है। नीचे की तरफ जहाँ आपने स्क्रैच किया है वहाँ पर रूटिंग नहीं होती, सिर्फ ऊपर के पोर्शन से ही रूटिंग होती है। और जब अच्छी तरह से रूट्स निकल जाएं, या फिर आपको बाहर से ही विजिबल हो, क्योंकि नई रूट्स जो होती हैं वो वाइट सी कलर की होती हैं, तो बॉटल, पॉली बैग या डिस्पोजेबल ग्लास किसी में भी आप लगाएंगे तो वो आसानी से विजिबल होती हैं। तब आप जब आप देखेंगे अच्छी तरह से रूट्स आ गई हैं, तब जो आपकी ट्विग है उसको आप पेरेंट प्लांट से कट करके नए पॉट में लगा सकते हैं। एयर लेयरिंग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि सभी प्लांट का रूट निकलने का टाइम पीरियड एक सा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया ये रबर प्लांट था, इसमें कोई भी रूट्स अभी तक डेवलप नहीं हुई थी, तो इसका कम से कम 45 डेज से भी ज़्यादा इसमें लग जाते हैं। कभी कभी रूटिंग जल्दी भी हो जाती है, डिपेंड करता है। अगर आपने उस स्पॉट को, उस एरिया को डार्कनेस प्रोवाइड की तो और जल्दी रूटिंग हो जाती है। तो कुछ इस तरह से आप भी एयर लेयरिंग से, अभी भी समय है, सितंबर तक बारिशें होती हैं, आप भी एयर लेयरिंग से अपने घर में प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो कोशिश करते रहिए और गार्डनिंग में नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट कोई नया नहीं है, लेकिन आप भी नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए और बताइए क्या आपने भी कभी एयर लेयरिंग से नए प्लांट्स बनाए हैं। मैंने तो लास्ट ईयर भी फिडल लीफ प्लांट से एक प्लांट से 4 प्लांट्स बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिडल लीफ एक कॉस्टली प्लांट होता है, लेकिन इस ट्रिक से आप एक से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। गार्डनिंग में जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उतना ज़्यादा आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, और आपको गार्डनिंग में बहुत मज़ा आएगा और गार्डनिंग को आप इंजॉय करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।